तारीफ के लिए मरना जरूरी क्यों? जहां तक गुणों के बखान का सवाल है, हमारी भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा हो तो उसके विषय में बुरा नहीं कहना चाहिए। हालांकि यह बात भी उस व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय के लिए लागू होती है। असल में जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उससे जुड़े हुए मनमुटाव और बुराइयां ही हमें दिखती हैं, क्योंकि हमें उसका बाहरी रूप दिखता है जिनमें अनगिनत बुराइयां होती हैं। लेकिन जब वह परलोक सिधार जाता है तब हमें उसकी बाहरी बुराई नहीं, सिर्फ उसकी आत्मा की अच्छाई ही दिखाई देती है, क्योंकि फिर हम उसे सिर्फ आत्मा के रूप में देखते हैं। और मौत इतनी बड़ी घटना होती है कि सभी मनमुटाव को खत्म कर देती है और मन का प्रेम जगा देती है। हम देखते हैं आदमी के अंतिम संस्कार में सभी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि हम जाते हैं अंतिम संस्कार में, वहाँ गाल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, उस व्यक्ति की फिर भरपूर तारीफ भी करते हैं, चाहे वो जीते जी आपसे नाराज बना रहा हो या आपके काम ना आया हो। तो ऐसा क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको जीते जी मना लेते, उसको प्यार करते और उसको जोड़ लेते? क्या मरना जरूरी है प्यार करने के लिए? बहुत अच्छी आपने बात की है और बड़ा विचित्र आपका ये सवाल है, लेकिन बात सत्य भी है और यथार्थ भी है। मेरा अपना मानना है कि ये भारतीय संस्कृति का एक जुड़ाव है कि कोई भी व्यक्ति कितने से बुरा क्यों ना हो, जब हम उसके अंत्येष्टि में जाते हैं, अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो लोग उसकी तारीफ ही करते हैं, सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने कहा वो और अच्छा वाला है, उस पर हम सबको सोचना चाहिए। मैं भी इस पर विचार करूँगा कि जीते जी अगर उस आदमी के अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, तो ये हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य है कि उसकी ओर उसको इंगित करें, उससे बताएं, और हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए कि उस बुराइयों से वो दूर हो जाए। हम उसकी अंतिम संस्कार के समय उसकी तारीफ करके अपने आप की खुद को संतुष्ट करते हैं, वो अनुचित है। अगर जिंदा रहते हुए करते हैं लोग, नहीं 100% करते हैं। मतलब अगर कोई दुश्मन भी हमारा है उदाहरण के लिए, और अगर उसके अंत्येष्टि में हम जा रहे हैं, तो ये हम सोचते हैं कि उसका तारीफ करना ही हमारा काम है, भले ही हम मन से कर रहे हों या बेमन से कर रहे हों, लेकिन लोग करते हैं। तो लेकिन उसमें सुधार आना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि जीते जी अगर उस व्यक्ति को हम सही रास्ता दिखा दें तो इससे बड़ी इस दुनिया में कोई बात नहीं होगी। आज के ज़माने में दिखावा प्रदर्शन इतना बढ़ गया है कि पड़ोसी को जानता नहीं है। और जो हमारे यहाँ की फ्लैट सिस्टम हो गया रहने का कि 40 साल से रह रहे, ऊपर बैंड बाजे बज रहे, नीचे शोक संवेदना के लिए मृत्यु हो गई, तो भीड़ इकट्ठी होती है। ये दिखावा कि मैं उसका बड़ा अपना था। और इसमें मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि ये संसार दिखावे का संसार बन चला है और दिखावा ही हो रहा है। दूरदर्शन में दूर के दर्शन, अपने से दर्शन दूर, जीवन दर्शन दूर। क्यों प्रदर्शन में क्यों महत्व दे रहा है कि शिव के देश में शव की पूजा, ये शायद ये वही दर्शाता है कि शोक श्रद्धांजलि हुई, परंपरा सी बना ली है कि जैसे ही किसी के मृत्यु का समाचार मिला, दुखद होके सब काम छोड़ के बड़े उसके अपने बन के, खास बन के, वहाँ भी भावना क्या है कि अच्छा चला गया। रोज हमारी चुनौती बनता था। मैंने खुद महसूस किया है, ईर्ष्या रखने वाले जो परस्पर ईर्ष्या रखते हैं उसके व्यापार से, उसके व्यवहार से, उसकी लोकप्रियता से, वो सबसे पहले उसके घर पहुंचते हैं और संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि हम तो हैं, चिंता नहीं करो, उनके परिवार वालों को धैर्य बनाएं। और इतना ही नहीं, जाने वाले उस व्यक्ति के इतने गुणगान करते हैं, इतने गुणों का बखान करेंगे कि शायद उसके जाने का दुख उन्हीं को हुआ है। अब ऐसे लोगों को ढोंगी माना जाए? निश्चित है कि ये एक प्रदर्शन तो है ही। मैं चाहती हूँ कि अगर आप सच में संवेदनशील है तो उसके परिवार का दायित्व उठाने के लिए कुछ आप ठोस मदद करें। 24 घंटे में एक एक करके क्रम से आते हैं और फिर पूछेंगे तुम गए कि नहीं गई, कायवन तुम हो या कि नहीं आई, हम तो निपट आए। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम तो निपट आए भैया, बाद में नहाने पड़ा सो हम तो पहले ही निपट आए, दुख बद कर आए, उन्हें तो जानी है तो को रोक सके। और फिर भगवान पे दुहाई देते कि भगवान ने ले लो, अपन के हाथ में कहा तो। और फिर इंतज़ार करते हैं, जैसे मान लीजिए उनके परिवार का कोई व्यक्ति दूर रह रहा है, वहाँ से आ रहा है, और अगर उस मृत शरीर को 2 घंटे रखना है, 6 घंटे हो गए, ट्रेन नहीं आई,
तो मैंने वहाँ भी देखा लोगों को कि दिखावे में संवेदनशील तो हैं, दुखी तो हैं, रो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अंदर अंदर कोस रहे हैं कि अब जो जाए कब मिट्टी उठेगी, हमें तो जाना था, हमने तो आधे दिन की छुट्टी ली थी नौकरी से और अब पूरा दिन लगा जा रहा है। सर हाँ, तो ये प्रदर्शन है, सिर्फ ढोंग है। और वास्तविक भावना उसकी होती है जो दुख के समय खाना लाए, पानी लाए, चाय लाए, उस व्यक्ति की सेवा में। आप मानेंगे नहीं, संस्कार करने के लिए गिने चुने लोग होते हैं जो आज सीढ़ी बांधकर उसकी जो तैयार की जाती है शैया, उसको छूते नहीं हैं, 3 किलोमीटर दूर खड़े रहते हैं कि बस खड़े हैं, आ गए हैं, गिनती में गिन लिए जाएं। आज के समय में भावनाएं लुप्त होती चली जा रही हैं। लोग जीते जी किसी का सम्मान नहीं देख रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को नहीं समझ रहे हैं, और उसके जाने के बाद हम बड़ा अपनापन दिखाते हैं, बड़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं कि वो ऐसा था। वो जब आप उसको इतना अच्छा समझ रहे थे अगर कि वो ऐसा था, तो आपने तब रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया जब वो जिंदा था। पर दिखावा इतना बढ़ गया है आज के समय में कि लोग दिखावे के चक्कर में अब बहुत दुख जताएंगे, बहुत सारी परंपराएं निभाएंगे। लोगों का तर्क होता है अब तो वो चलाएगी, आप उसको माफ कर देना। हाँ, तो जीते जी क्यों नहीं किया। और अगर यही एक बड़ा दिल बन जाए लोगों का कि जीते जी किसी की गलतियां हैं उनको माफ कर दिया, तो ये धरती कहते हैं ना स्वर्ग बन जाएगी, ये वाकई में स्वर्ग बन जाएगी। देखिए ज्योति भाई, आज के जो सामाजिक ताना बाना है आज का, उसमें हम लोग जीते जी और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी बुराई से बचते हैं। एक ऐसी मान्यता भी है हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में, कि जाने वाला तो चला गया, जो उसके साथ था वो चला गया, उसका करा उसके साथ था, तो क्यों हम बुराई करके पाप के भागीदार बने। तो हम लोग इस विचारधारा से उसकी बुराई करने से बचते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ थीं, क्या बुराइयाँ थीं, समय रहते उनको कैसे वो दूर कर सकता था। यही सब चीज़ें हैं। लेकिन जो चला गया वो तो रूठा हुआ है, उसे तो पता ही है कि हमको लोग पसंद ही नहीं करते। तो बेहतर रहता अगर हम उसके जीते जी उसको मना पाते, उसको संतुष्ट कर पाते और उसको अपनी बात से सहमत कर पाते। ये पहल अच्छी होती, ये पहल बहुत अच्छी होती और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद समाज इससे अभी महरूम है, समाज को इस बारे में बहुत गौर करना है। रिश्ते हमारे दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, मरने वाला भी कोई ना कोई रिश्ता हर किसी से उसका होता है, और जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं वो स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। तो जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ हम अपना स्वार्थ देखते हैं, और अगर हम उसको माफ़ करें तो हो सकता है हमारे स्वार्थ कहीं टकरा रहे हों, प्रभावित हो रहे हों। मरने के बाद कोई स्वार्थ बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि हम बिल्कुल आस तोड़ देते हैं कि अब इससे तो हमारा कोई स्वार्थ पूरा होता नहीं है। तो हम अपने आप को महान बना के पेश करते हैं अपने आप को कि हमने देखो इसको माफ़ कर दिया। वो आपके करने ना करने से कुछ होता नहीं है, वो तो चला ही गया जो जाना था। मुखौटा लगा के जीते हैं हम लोग। महान दिखाने की कोशिश करते हैं। महान जीवन व्यतीत करना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और मेरा सवाल ठीक है, बहुत सही सवाल है आपका, और हकीकत पे सच्चाई, असल में दुनिया हो, जिंदगी हो, साहित्य हो, कोई भी चीज़ हो, अगर सच्चाई के आसपास होगा तो अच्छा है। आपका सवाल सच्चाई के आसपास। कोई हमारा भी ये सोचना है कि व्यक्ति जब तक जीवित है तो हम उसके कर्मों के आधार पर उसकी प्रशंसा करें तो शायद वो ज़्यादा खुश रहेगा, और हमारे लिए भी वो अच्छा होगा, हमारे लिए भी वो अच्छा सोचेगा। मरने के बाद अगर हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपस में कह लो कि एक अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करते हैं लोग ऐसा अक्सर करते हैं, अक्सर ही ऐसा होता है। और ये मैं कहूँगा कि ये 100% आप किसी भी शव यात्रा में जाएंगे, जब दाह संस्कार हो रहा होता है तो वहाँ पर बैठकर लोग यही सब करते हैं, और उसके साथ खून माफ कर देते हैं। उस समय तो सब कुछ उनकी वो जो भी उसमें गलतियाँ की या जो भी रहा है वो सब कहते हैं कि सब खत्म हो गया और अभी ठीक है। अच्छा, ये नहीं हो कि अगर वो जीते जी उसकी तारीफ की जाए, उसको मनाया जाए, उठाकर है, तो अगर जीते जी किसी ने कोई गलती भी की है तो उस गलती को माफ़ करके अगर उसी समय उसके बारे में अच्छा कहा जाए तो वो सबसे बेहतर होता है। मरने के बाद में बहुत सारे लोगों की ऐसी जीवन की धारणा रहती कि वो ये करने लगते हैं कि भाई वो बहुत अच्छे आदमी थे, हाँ। बहुत श्रेष्ठ थे, ये थे। अब इसमें एक और हम आपको रहस्य की बात बताएं। देखिए, व्यक्ति अगर जीवन भर अच्छा जीवन जिया है तो उसको आप ये समझ के चलो कि मनुष्य की
तारीफ सामने वाला सामने भी करे और पीठ पीछे भी करे। असल वही है। इससे उसका चरित्र के विषय में मालूम पड़ता है कि नहीं वो चरित्रवान व्यक्ति है। लेकिन आपके जाने के बाद में तुरंत वो अपने फैसले को बदल ले, फिर वो मन ही मन कहने लगे यार ये तो बहुत बेकार आदमी, अच्छा आदमी नहीं है। तो जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके सामने बहुत सारे लोग चापलूसी करते हैं इस तरह से। उसके बाद में फिर वो जब वो चला जाता है तो कहता है वो तो बहुत बेकार आदमी है। ऐसे दोगले लोग ज़्यादा हैं। ऐसे लोग भी ज़्यादा है। होता है, लोग जाते हैं अच्छे गुण ही दिखाए जाते हैं, बताते हैं, जबकि अगर वो रहे करे जिंदा रहते हैं उसके सद्गुणों को या उसके दुर्गुणों को उस समय देखना चाहिए। आदमी को उस समय उससे जानना चाहिए, उसे अगर कोई सुधर सकता हो, अगर कोई बुराई है तो उसे इंगित भी करना चाहिए जिससे वो सत्कार में लग सके। और यदि अच्छा है तो उसकी प्रशंसा भी करें, लेकिन मेल मिलाप वैसे ही करना चाहिए। यही है, उस समय करना या बाद में करना सिर्फ एकमात्र दिखावा है और कुछ नहीं। कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा बनने के लिए इन दोनों मरना बहुत जरूरी है? ऐसी कुछ नहीं है, इस करने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। ऐसा होता तो है। हाँ, लोग आगे उसको कहते हैं क्योंकि वो उस समय उससे जुड़ाव नहीं रख पाते जो जब तक वो आदमी जिंदा रहता है। उसके जो इतने अच्छे गुण होते हैं आदमी उससे ले सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं, वैसे होता तो नहीं है। आदमी जाने के बाद उसकी तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन अगर वो जिंदा है उसके तारीफों के पुल बांधे तो हमारे संबंध आपस में अच्छे होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता है, जीते जी तो हम लोग आपस में सब बैर किए होते हैं तो हमारे संबंध अच्छे नहीं बन पाते। लेकिन यही जो मरने के बाद करते हैं, अगर यही जीते समय करें तो हमारे संबंध आपस में मधुर हो जाए। तो मतलब अगर अच्छा संबंध रखना है तो मानना जरूरी है। मरने के बाद संबंध ही कैसे बनेंगे सर? चले ही गया बंदा, बस ये है कि ऊपर से और वो हमारे संग जुड़ा है, हम उसको बस याद कर सकते हैं और कुछ नहीं। यही चीज जिंदा रहते होना चाहिए। ये जो समाज में आजकल दिखाई दे रहा है ना, जो विकृति हो रही है, मेन कारण भाई साहब ये हो गया है कि आप देखिए अधिकांश आदमी इस जमाने में सब दोहरा चरित्र निभा रहे हैं। सब दोहरा, दूसरे को अलग उपदेश देंगे और खुद उस आचरण से कोसों दूर रहेंगे। अगर जो व्यक्ति मृत हुआ ऐसा करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो मृतक हुआ है, चाहे वो अच्छा आदमी रहा हो, उसने अच्छे कार्य किए हो या बुरे कार्य किए हों, जब वो मान लीजिए अच्छा है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अच्छे के अच्छे सब करेंगे ही। लेकिन अगर वो समाज के लिए थोड़ा सा भी दिक्कत देने वाला था या असामाजिक हरकतें करता था तो वो तो जो था ही सो था ही। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं अब उसके जाने के बाद उसके गुणगान कर रहे हैं, आप ये मानिए कि थोड़ी ना बहुत कुछ ना कुछ जिम्मेदारी इनकी भी थी, क्योंकि जब उसके पास समय था, जब वो इंसान था, जब वो जीवित था, तब नहीं मनाया, तब इन्होंने क्या प्रयास किया। अगर मान लीजिए हमारा खुद का बेटा बेटी है और वो कुछ भी हमारे सामने या हमें दिखाई देता है कहीं गलत जा रहे हैं, देखिए भाई साहब हम कोशिश करते हैं, हर माँ बाप कोशिश करता है, उसे एक बार समझाएगा, दो, हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट जरूरी है कि 100% मिल जाए, लेकिन प्रयास तो करता है। मतलब ये है कि व्यक्ति को जीते जी मनाने में ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, समाज में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसा हम समाज चाहते हैं उसकी ओर हम बहुत आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं, बशर्ते हम ये सही हृदय से, सच्ची नीयत से अगर हम प्रयास करें। सर इसमें भी क्या है, जब इंसान ना जब तक जिंदा होता है तो आदमी उसके प्रति दुश्मनी भी रखता है, वो उसके सामने एक लिविंग जीवंत आदमी है, तो वो पता लगा वो पड़ोसी से ही क्या कहते हैं दुश्मनी है, मिलना जुलना नहीं है, और वही आप क्या कहते हैं आप जो जितना वर्चुअल जो माध्यम है, स्टेटस है, जो आपका सोशल है, उस पर लोग मोहब्बत तो वो सब करते हैं। घर परिवार में माता पिता हैं, बच्चे माता पिता के प्रति अपना दायित्व नहीं समझ रहे, माता पिता बच्चों के प्रति नहीं समझ रहे। ऐसे ही जब तक आदमी जिंदा होता है उसके दुख दर्द को इंसान महसूस नहीं करता। माता पिता भी अक्सर जब ख़त्म हो जाते हैं, पिता की फ़ोटो पे 250-250 ग्राम आंसू बहाता है, और ऐसे ही इंसान जब मरने के बाद अब वो बाप के पास वापस नहीं आ रहा, उसकी फिर आदमी जो कहता है साहब बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत ऐसे ढोंगी लोग आपने देखे हैं? सर मैंने 98% ऐसे ही देखे हैं, 2% लोग होते हैं लेकिन वो सामाजिक और लोक कल्याण और लोक लज्जा की वजह से कुछ नहीं बोलते कि अगर कोई
मक्कार हरामखोर आदमी था, मर गया तो उसकी मक्कारी, और अरे यार अब ठीक है वो चला गया, 4 अगर आप कुछ कहना भी चाहेंगे तो 20 आपको वहाँ डांट देंगे कि अबे यार अब तो वो चला गया, थोड़ी अब उसकी अच्छाई की तारीफ करो। जी मतलब ये है अच्छा होने, बना लिया है, मतलब ये है अच्छा अगर होना है तो मरना भी एक अच्छी क्वालिटी है, योग्यता है। मरना भी अच्छी क्वालिटी है, आपके सारे गुण दोष ढक देती है, केवल गुण ही गुण रह जाते हैं सर। कि अगर हम उसे पहले से मना लें तो उसको बाद में उसकी तारीफों के पुल मानने के बजाय उसको प्यार से मना लें तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से जब वो जिंदा होता है तो जोड़ सकते हैं, तो ये फायदे का सौदा होगा। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक वर्ग विशेष ही ऐसा हो सकता है, आपके प्यार से समझाने पर, कहने से ही जो है वो व्यक्ति मान जाए। लेकिन बहुत ऐसा देखा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आप समझा भी रहे हैं उसके बावजूद भी कोई आदमी मान रहा है, वो करता वही है जो उसका दिल कहता है। तो जब आदमी दिल से आपकी बात को सुनेगा तब वो अपने दिल से आपकी बात को मानेगा, और अगर वो नहीं सुनेगा तो वो सिर्फ अपने दिल की मानेगा, वो आपकी बात को नहीं मानेगा। तो मतलब ये है जो चल रहा है ये ट्रेडिशनल रूप से बिल्कुल ठीक है। ये जो चल रहा है वो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आना तो संभव नहीं है, और ये बात उचित भी नहीं है। परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन आने में इसमें बड़ा समय लगेगा। इसमें क्वेश्चन तो सबका अच्छा है, और हम सभी ऐसे ही करते हैं। जब वो नहीं होता है तब हम उसकी पीठ पीछे अब तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ ढूंढते हैं कहाँ पे नहीं, लेकिन जब दिन होता है तो नहीं करते हैं। जबकि हाँ, जो आपने कहा अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।